बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हम देख रहे थे अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। काफ़ी दिनों से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही अहम मरहला है प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है? और इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि एक टूल लिया आपने और उस टूल को जो है वो लेकर उसके ज़रिए जो है प्रोडक्ट आपने रिसर्च कर लिया। उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं उसको हमें देखना होता है, कैरी ऑन रखना होता है। सो अमेज़न से जैसे कि हमने कोई आइडिया लेना, कोई कीवर्ड लेना, ठीक है? उसके बाद फिर उसकी रिसर्च करना, मर्चेंट वर्ड्स के थ्रू उस कीवर्ड को देखना। जैसे कि हमने कल भी देखा था कि कीवर्ड जो है सॉरी मर्चेंट वर्ड जो है, वो हमें किस तरह जो है वो एक कीवर्ड जो है वो उसकी डिटेल्स हमें दिखाता है। मर्चेंट वर्ड्स तक जो है हमने इसको टैकल कर लिया था, देख लिया था। अब आगे हम ये देखेंगे हम किस तरह दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट का आइडिया जो है वो ले सकते हैं और बाद में उसको टूल्स के थ्रू जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। बाकी के जो प्लेटफॉर्म है जैसे अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, यहाँ पर भी जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स के। और वहां से जो है वो हम आइडियाज को लेकर फिर जो है वो उस पर रिसर्च करते हैं। पहले कीवर्ड पर करते हैं, फिर कीवर्ड्स के जरिए हम जो है वो उस पर टूल के जरिए जो है जंगल स्काउट है या हीलियम 10 है, उन पर जाकर मजीद इसकी जो है वो रिसर्च कैरी ऑन रखते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट वर्ड्स तक हमने इसको कल देख लिया था। अब मैं बताता हूँ कि अलीबाबा से कैसे जो है वो हम प्रोडक्ट जो है वो उसका आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जो आइडिया ले सकते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा alibaba.com। alibaba.com जैसे कि आप लोगों को पता है चाइनीज कंपनी है, चाइनीज इंडस्ट्री है, जो कि बल्क में जो है क्वांटिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, होलसेल में काम करती है। ऐसा नहीं है, ये भी अमेजोन की ही तरह काफी बड़ी है, लेकिन ये साउथ एशिया एशिया और साउथ एशिया में जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पूरी दुनिया में जो है वो लोग यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है। अमेजोन पर जितने भी ज्यादातर सेलर्स मौजूद हैं, वो उनमें से तकरीबन तकरीबन हम कहें तो 50 से 60% जो है वो सेलर्स यहाँ से परचेजिंग करते हैं, यहाँ से सोर्सिंग करते हैं और फिर जो है वो प्रोडक्ट्स को रिटेल में सेल करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग यहाँ से करते हैं, जितने भी प्राइवेट लेबल्स हैं वो लोग भी जो है वो यहीं से, जितने भी डीलर, जितने भी सप्लायर, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ बात करके अपने ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो है वो बनवाते हैं और बनवाने के बाद जो है फिर वो वहां पर जो है वो सोर्स करते हैं, सोर्स करने के बाद वहां पर जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका तारुफ, ठीक है। अलीबाबा बेसिकली एक चाइनीज जो है वो एंटरप्रेन्योर उसने बनाई थी। उसका नाम था जैक मा, ठीक है। तकरीबन 1997 में आई थिंक ये बनाई गई और कुछ दोस्तों ने मिलकर इसको बनाया। जैकमा, उसकी बीवी और उसके कुछ दोस्त थे जिन्होंने इनको मिलकर बनाया। तकरीबन 7 या 9 के करीब जो है ये टोटल लोग थे जिन्होंने इसको बनाया और 2014 में इसको पब्लिक जो है वो लेकर गए और 2014 में जब ये पब्लिक लेकर गए तो इसकी काफी ज्यादा वैल्यू हो चुकी थी। उसके बाद फिर जो है वो इन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो डिफरेंट कंपनीज, जैसे कि लजादा एक कंपनी है साउथ एशिया की, उनको उस पूरी सब्सिडरी को इन्होंने परचेज कर लिया और फिर दराज भी एक जो है वो सब्सिडरी है, उसको भी इन्होंने परचेज कर लिया 2016 में। और इसी तरह जो है फिर ये काम करना इन्होंने मजीद स्टार्ट किया। ये तो थोड़ा सा इसका तारुफ, ठीक है। अलीबाबा जितना भी चाइना का माल है, जितना भी चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइनीज भी हैं, अमेरिकन भी हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी भी हैं जो सेल करते हैं, लेकिन
ज्यादातर जो है वो चाइनीज लोग हैं जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत किस्म के जो है वो हमारे पास जो है वो आइडियाज मिल जाते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, और उसके जरिए हम प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे ऊपर सर्च बार है, हम सर्च में भी कोई चीज जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो है वो आइडियाज लेने हैं, तो अभी हम सर्च में कुछ लिख नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, इसके अलावा होम डेकोर और डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट नीश हैं, वहां से जो आपको नीश पसंद आती है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कैटेगरीज आ गई। ठीक है, अब ये जो कैटेगरी हमने ओपन की है दैट इज लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं। ये लॉन्ड्री बॉल है, पता नहीं क्या क्या जो है वो आइटम हमारे पास जो है वो अवेलेबल होते हैं। और इस तरह के आइटम्स की अगर मैं बात करूं कि हम इस तरह के आइटम्स की तरफ क्यों जाते हैं, ये एक तो छोटे आइटम्स होते हैं। ठीक है, अ, एक मिनट। तो अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी तरफ हम जाते हैं, इसकी रीजन ये है कि ये एक तो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और हमें जो है वो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, इनकी जो है वो अमाउंट कम होती है, और सोर्स करना इन्हें आसान होता है। ठीक है, इन पर ज्यादा टैक्सेस वगैरह जो है वो नहीं पड़ते। ठीक है, अच्छा, जो आपने कहा है वो तो शायद आई थिंक पुराना वर्जन है, तो ये यहाँ पे नया वर्जन मिल रहा है Hikvision का 4K 8 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल में है ये कैमरा। और ये है DS2C D2 185 FWD। ठीक है, आपने जो बताया था वो था DC D4A26 FWD। तो ये आ रहा है $119 का एक सेट। ठीक है, तो दैट विल बी अबाउट 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 19,000 के करीब जो है ये कैमरा पड़ रहा है। ठीक है, सिंगल पीस, वन पीस। ठीक, ये प्राइसिंग के हवाले से अगर हम कहें, ये शिप चाइना से करवाना है या यूनाइटेड स्टेट्स से करवाना है, इसका होता है जब हम बल्क में लेते हैं। जी, जब हम बल्क में लेते हैं तो फिर हम देखें, लिखा हुआ है टू बी निगोशिएटेड। ठीक है, अब टू बी निगोशिएटेड का मतलब ये है कि बात करके इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है, इस चीज को डिस्कस किया जा सकता है, इसकी प्राइसिंग को, इसकी शिपिंग को। ठीक है, तो क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। ये भी आईपी कैमरा है। आपको 360 चाहिए या दूसरा चाहिए, क्योंकि ये 360 है आई थिंक। ये और है। ठीक है, ANP 100 मीटर, यही है ना ANP? यही है ANP। और इसकी डिटेल्स जो है वो हमें नीचे मिल जाती हैं। ठीक है, ये है जी 100 MB/सेकेंड, ऑल मेटल, 4x जूम, 8 मेगापिक्सल, क्लाउड मेमोरी, नाइट विजन, वन वे ऑडियो, मोशन डिटेक्शन, एंटीनल, 1.5 kg सिंगल ग्रॉस वेट। ठीक है, ये इसके फीचर्स आ गए। सोनी सीमोस सेंसर, H265 H264, 18 पीसीज SMD IR LED, IR डिस्टेंस 30 to 40 मीटर, इसकी 30 से 40 मीटर की रेंज है इसकी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये आ गया।
यहाँ पर इसकी डिटेल्स अगर हम देख लें एग्जाम्पल के तौर पर हम ये यूज कर लेते हैं। रेंज यहाँ पे इसकी नहीं बताई, अप टू 6 चैनल्स। लेकिन किस तरह उन्होंने अपने अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट को हर एक चीज जो है वो उसकी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। अगर क्वांटिटी जो है वो 200 से बढ़ती है तो जल्दी भेज सकते हैं आपसे। अगर 1 से 200 के दरमियान है तो 30 दिन का जो है वो डिलीवरी टाइम उन्होंने बताया। रेंज इसकी है IR रेंज, इंफ्रारेड रेंज जो है वो इसकी 30 मीटर तक है। और ये बुलेट कैमरा, डोम कैमरा, IP कैमरा, डिफरेंट उसके हिसाब से जो है वो हम सर कैसे परचेज कर सकते हैं और सर कौन सी शिपिंग के जरिए। देखिए, अगर तो अलीबाबा की तरफ जा रहे हैं हम, तो अलीबाबा से परचेज करने के लिए हमें जो है वो सप्लायर से बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो सप्लायर से हम यहाँ से बात करते हैं। ये जो फेज है ये हम इंशाल्लाह कवर करेंगे सोर्सिंग में, कि किस तरह जो है वो हम सोर्सिंग के लिए जो है वो किसी सप्लायर से रब्ता कर सकते हैं, उससे हम प्रोडक्ट जो है वो डिटेल ले सकते हैं, उससे कैसे निगोशिएट कर सकते हैं कि कम से कम जो प्राइस में हम उस प्रोडक्ट को जो है वो वहां से सोर्स कर सकें। ठीक है, और फिर बाकी सारी चीजें भी जो कंसीडर करना कि वो किस तरह हमें भेजेगा, टैक्सेशन कौन, टैक्स कौन भरेगा, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है फिर हम इसको करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म की प्राइसेस आ रही होती हैं, जैसे कि FOB प्राइस आ रही है, तो ये तकरीबन 11 किस्म की प्राइसेस होते हैं। 11 किस्म के जो हैं ये टर्म्स होते हैं, मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स इनको कहा जाता है। इनको भी हम स्टडी करेंगे और तब जो है वो हमें बेहतर तरीके से अंदाजा होगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट फाइंडिंग अ यूनिक प्रोडक्ट, अ यूनिक आइडिया। हम एक आइडिया लेना चाह रहे हैं जिस आइडिया के थ्रू जो है वो हम काम कर सकें। ठीक है, ओके। ये तो होम डेकोरेशन के पीसेस आ गए। ठीक है, होम डेकोरेशन जो है ये भी बहुत ज्यादा चलती है, काम आती है। ठीक है, लेकिन हमने प्रोडक्ट्स वो देखने हैं जो हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, होलसेल न्यू मॉडर्न सन ब्लैकआउट डे एंड नाइट जेब्रा ब्लाइंड शेड्स फैब्रिक। ठीक है, अब ये सूरज की रोशनी को जो है वो रोकने के लिए, जो सन ब्लैकआउट्स है उसके लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, और देखा जाता है किसी चीज की डिमांड कितनी है, लोग इसको कितना जो है वो ढूंढ रहे हैं, वो उस हिसाब से जो है फिर ये काम करता है। सो इसको मैं अगर बंद करूं तो ये हमारे पास आ गया जी, टेबल डेकोरेशन एंड एक्सेसरीज। ठीक है, कई सारी जो है वो चीजें हमें यहाँ पर नजर आएंगी, देखने को मिलेंगी। स्प्लेंडेड बॉक्स स्पेशल टिश्यू वॉल माउंट पेपर टॉल होल्डर एंड 20 ठीक है, अगर किसी को कोई आइडिया मिलता है तो फिर वो उस आइडिया को लेकर जाके वहां पर सर्च कर सकता है। अगर हमने अमेजोन पर देखा या जैसे जंगल स्काउट पर देखा, हमें वहां से कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल सका, तो हम इन वेबसाइट्स को जो है वो भी यूज करते हुए डिफरेंट आइडियाज जो है वो ले सकते हैं। ठीक, तो कोई भी ऐसा आइडिया जो आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से चूज करते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2020 practical 2FT 2 layers mesh drying rack hanging for herbs vegetable flowers स्पाइसेस। ठीक है, अब ये सब्जी वगैरह जो है उनको ड्राई करने के लिए, जो जब धोते हैं तो उनको सुखाने के लिए ये एक है।
और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा जो है वो चलती हैं। ठीक है, अब हम इसको जाके अमेजोन पर एक दफा सर्च कर लेते हैं कि इसको अमेजोन पर कोई जो है वो खरीद रहा है या नहीं। ड्राइंग रैंक, ठीक है, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको जो है इसको सर्च करता हूँ। देखिए, ड्राइंग रैक क्लॉथिंग, इसको मैंने सर्च किया और मुझे यहाँ पर इसके 1000 जो है वो रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, और 1000 रिजल्ट्स में से जो है वो अब हम देखते हैं कि उस तरह का कोई रिजल्ट अवेलेबल है या नहीं है जो हमने वहां पर एक प्रोडक्ट जो है उसको देखा है। तो ये क्लॉथिंग के हवाले से सारे हैं। ड्राइंग रैक, ठहरे हम इसको वेजिटेबल करते हैं। ये उस तरह की एक चीज मिलती जुलती सेम नहीं है, ये आती वो चीज। ठीक है, वो 2 में था, ये जो है वो 4 में है। ठीक है, ये बेच कौन रहा है अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा लोड हो गया। दरअसल थोड़ी सी वेबसाइट स्लो इसलिए हो जाती है कि इसमें कई सारे एक्सटेंशन जो हैं वो यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो ज्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, अच्छा, एक ही बंदा है जिसको बेच रहा है होम एंड किचन में। ठीक है, और ये भी सिमिलर प्रोडक्ट है। ठीक है, देखें ये कितने का बिक रहा है, $28 का। ठीक है, हमने यहाँ पर कितने का देखा ये प्रोडक्ट, किधर गया। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा है तकरीबन ये अगर तो 50 पीसी से कम लेते हैं तो $6.5 का है, 50 से 100 के दरमियान $6 का है, 100 से ज्यादा $5.80 का है। ठीक है, 100 से ज्यादा अगर हम लेते हैं तो ये $5.80 का बन जाएगा, और ये तकरीबन आई थिंक ये बन जाएगा 100 पीसेज अगर हम इसके लेते हैं तो ये $580 का बन जाएगा। ठीक है, फिर इसकी जो शिपिंग्स वगैरह हैं ये भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जो भी शिपिंग वगैरह हो हम वो ऑब्वियसली हमने इसको डायरेक्टली जो है वो कहाँ भिजवाना होता है, अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाना होता है। फिर उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ अगर सेम यही प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है तो ये सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको अपने ब्रांड के साथ भी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। अ, इधर देखिए, ठीक है, ये 4 उसमें बना हुआ है। ठीक है, ये 2 में बना हुआ है, क्यों, क्योंकि इस बंदे ने जो है वो इसको खुद से जो है वो बनाया हुआ है, और ये एक ही बंदा है जिसने इस अपने ब्रांड को जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, ये ब्रांड से अपने उस हिसाब से उसने बनवाया है, और ये इसी तरह जो है वो अलीबाबा पर जाते हैं, पहले वहां से इस तरह की चीजें परचेज करते हैं, उसको बेचते हैं, फिर जो है वो इसको अपने नाम पे जो है वो बनवा लेते हैं। ठीक है, ब्रांड जो है वो उससे जेम लॉयर। ठीक है, जेम लॉयर जो है वो इसका ब्रांड है, और उस हिसाब से जो है ये इसको सेल कर रहा है। डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, और कोई वेरिएशन उसने जो है वो कम प्राइस पे रखी है ताकि वो ज्यादा सेल हो सके, और कोई वेरिएशन जो है उसने हाई प्राइस पे रखी है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें जैसे कि ये है, ठीक है, इसकी हमने देखना होगा इस पे ये प्रॉफिट कितना ले रहा है, इसको कितना फायदा हो रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस आ गई इसकी। ठीक है, और प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब FBA कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट हमें $5.8 जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो हमें इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, $4.59 पे प्रॉफिट हो रहा है। सपोज मैंने ये $5.8 कहा और इस पे ये हमें प्रॉफिट हो रहा है, $7.6 जो है वो इस पे अमेजोन की फी जो है वो डिडक्ट की जा रही है। तो यहाँ से हमें इसका प्रॉफिट भी कुछ अंदाजा हो गया। अब ये एग्जैक्टली मैं इसके लिए नहीं बात कर रहा कि अभी हमने इसमें शिपिंग जो है वो ऐड नहीं की। ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 100 पीसेस, ठीक है, तो हो सकता है इसकी शिपिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, शिपिंग प्राइस, ठीक है, देखिए $122 जो है वो ये बढ़ गई। सो DDP है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, तो ये
डीडीपी का मतलब ये है कि जो सेलर है वही इसकी जो है वो हमने इसको टोटल अमाउंट देनी है, और यही जो है वो इसकी सारी एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट वगैरह के जो टैक्सेस वगैरह होंगे, कस्टम ड्यूटीज होंगी, वो सभी खुद ही पे करेगा। ठीक है। सो जो अभी हमें प्राइस मिली है दैट इज डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो ये $702 इशारिया 14 तकरीबन टोटल पड़ रही है। तकरीबन हमें ये $7 के करीब जो है ये प्रोडक्ट हमें कॉस्ट कर रहा है कि ये हम यूनाइटेड स्टेट्स तक जो है वो इसको पहुंचा सके। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ, जाके यहाँ पे लिखता हूँ 7.02, ठीक है, मैंने लिखा, तो अब मुझे जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट, असल में जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उसमें हम शिपिंग वगैरह जो है वो चीज़ भी ऐड करते हैं। अगर हम ये डीडीपी पर जो है वो नहीं परचेज करते, तो जितने भी टैक्सेस वगैरह होंगे वो हमें खुद डील करने होंगे। ठीक है। तो टैक्सेस डील करने की जब बारी आ जाती है सोर्सिंग के वक्त, तो थोड़े से इश्यूज ये होते हैं कि हम तो उस कंट्री में मौजूद नहीं होते अगर हमने इसको डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाना हो तो। ठीक है। सो देयर इज अ रीजन, यही वजह है कि इसलिए हम इसको डीडीपी जो चूज कर लेते हैं। फिर हम एफओबी प्राइस होती है हमारी, ठीक है, वो होती है फ्रेट ऑन बोर्ड, कि उन्होंने सिर्फ जो है वो अपने जहाज तक चढ़ाने तक का जितना भी खर्चा है वो सेलर का होगा। जब जहाज पर उसने चढ़ा दिया उसके बाद जो भी खर्चा है या जिम्मेदारी है वो सारी जो है वो बायर की हो जाएगी। तो ये जो है वो इसमें चीजें होती हैं डिस्कस करने वाली। खैर, सपोज ये हमें एक यूनिक प्रोडक्ट जो है वो मिल गया, इसकी इतनी जो है वो अ, नहीं है कि लोग इसको, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है इसमें, लेकिन इसका कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन इसके हवाले से ये भी देखना पड़ेगा हमें कि इसकी डिमांड कितनी है। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू, हम यहाँ पे एक हीलियम 10 जो है वो लगा के देख लेते हैं। अब देखें इनकी सेल्स, देखें 3500 किसी की, किसी की है 12,000, एक की है जी 192, एक की है जी 47। ठीक है। तो बहुत ही इनकंसिस्टेंसी सेल है। ठीक है। उसकी रीजन हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो इनके रिव्यूज अच्छे हैं। ठीक है। और इसके भी रिव्यूज अच्छे हैं, इसके इनके रिव्यूज अभी कम है। इसका मतलब है कि ये न्यू सेलर्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है। और यही रीजन है कि ये देखें 6/27/2020, ये 2019 को आया, ये भी 2020 को आया है। ठीक है। तो जो 2020 को आया, अभी इनको 6-6 महीने हुए हैं, इसको 4 महीने हो गए, 5वां महीना इसको चल रहा है। ठीक है। यही रीजन है कि इनके भी सेल जो है वो कम है, रिव्यू भी कम है। तो जिस जिस तरह इनके रिव्यूज बढ़ेंगे, इसका मतलब है तभी इनको जो है वो जाकर सेल ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें हमारे पास रिव्यूज होने चाहिए, 100, 150, 200 के करीब रिव्यूज होने चाहिए, तभी हम जाके कोई इस पे अच्छी जो है वो ले सकेंगे। ठीक है। सेल जो है वो ले सकेंगे अच्छी से। अच्छा। स्कोर इसका कुछ खास नहीं है यहाँ पे। एवरेज रेवेन्यू आ गया, एवरेज प्राइस आ गई, एवरेज रिव्यू आ गए, एवरेज प्राइस, प्राइसेस में ये ठीक है कि अच्छी प्राइसेस पे भी अगर हम सेल करें तो ये सेल हो जाता है। ठीक है। कि हमें जो है वो $3-4 का प्रॉफिट है, हमें 20%, 25% का जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए वाजिब है। अगर 25% का प्रॉफिट नहीं है, बाजूकत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मुझे 35% या 40% भी प्रॉफिट चाहिए किसी प्रोडक्ट में। ठीक है। तो उन्हें बताना पड़ता है कि स्टार्ट में इस तरह का प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकता है। स्टार्ट में हमने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें प्राइसेस कम रखनी पड़ती है। तो जब हमारा प्रोडक्ट रैंक हो जाता है, फिर जो है वो हम इनकी प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, और अगेन तब जाके जो है वो हम इस पे मजीद जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो ऐड कर पाते हैं। लेकिन स्टार्ट में जो है इसको थोड़ा सा डिले करना पड़ता है, इस चीज को देखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब ये है अमेजोन वेयर हाउस। ठीक है, बाय बॉक्स। अब इस पे अमेजोन भी जो है वो काम कर रहा है, इसी चीज को बेच रहा है। ठीक है। अब ये कहीं और चीज चली गई, ये किचन एंड डाइनिंग में चली गई। तो किचन एंड डाइनिंग या होम एंड किचन में जो है हमारी कैटेगरी
फॉल करती है, जिसको हमने देखा है, तो मजीद इस पे जो है वो रिसर्च की जा सकती है, इसको देखा जा सकता है। ठीक है, मैं इस तरह के प्रोडक्ट की तरफ क्यों गया, क्योंकि इनमें कॉम्पिटिशन कम होता है, ऑब्वियसली इनकी डिमांड भी उतनी नहीं होती। ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं कि डिमांड किस तरह है, और ये फिर सारी चीजें जो है वो हम कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग होते हैं, लोगों के साथ जो है आप इस चीज को बनवा सकते हैं। अब ये असल में इसका एफबी इसलिए ज्यादा पड़ रही है कि इसका साइज जो है वो ज्यादा है। जब चीज साइज में आ जाती है तो वेट और साइज ये बहुत ज्यादा चीज जो है कैलकुलेट होती है। तो वेट से तो आप बच सकते हैं कि शिपिंग आपकी कम पड़ेगी, ठीक है, लेकिन जो साइज है, अमेजोन का स्टोरेज जो है वो साइज के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जब साइज ज्यादा होगा, इसका साइज है हमारे पास, देखें 24 इंच, तकरीबन 2 फुट का है। ये 1 फुट का यहाँ पे है, 7.5 इंच की ये बता रहे हैं, ये जाली एक है, 9 इंच का जो है वो आपका लोगो है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 24 इंच जो है वो, तो 2 फुट का जो है वो एक जो है वो कार्टन जो है इसका आएगा, बॉक्स आएगा, जिसमें ये रखा जाएगा। और ये 2 फुट का जो है वो स्पेस जो है वो लेगी। 2 फुट का स्पेस कहाँ, 2 इंच का या 4 इंच का स्पेस कहाँ, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट होता है। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को मिसाल दी यहाँ पे। इसी तरह और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो आइडियाज, अब वैसे अगर जंगल स्काउट या किसी चीज के थ्रू हम देखते रहते, तो अमेजोन पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम ढूंढ ही नहीं पाते। उसकी रीजन क्या है कि जो ज्यादा सर्चेज में आ रहे होते हैं, जो लोग ज्यादा परचेज कर रहे होते हैं, वो हमें शो हो जाते हैं रेंज के हिसाब से। यहाँ पे अलीबाबा या अली एक्सप्रेस वाली वेबसाइट जो है, तो यहाँ पे ऐसे है कि अलीबाबा खुद ही जो है वो नए प्रोडक्ट्स और इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रहा होता है, ताकि लोग इनको देखें और इनको परचेज करें, क्योंकि पुराने वाले तो ऑलरेडी लोग वहां से परचेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हमें प्रोडक्ट आइडियाज बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह के मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे कि मेरे जहन में एक प्रोडक्ट आइडिया आया है, टॉयलेट कवर्स। ठीक है, अब ये इसकी भी काफी डिमांड है बाहर, ये लोग परचेज करते हैं। ठीक है, टॉयलेट कवर्स, तो ये सीट के ऊपर रख दिए जाते हैं ताकि जो है वो अ, गीला ना हो ये। ठीक है, और ये इस तरह जो है वो ये काम करता है। ये भी जो है वो काफी, इनकी भी डिमांड होती है। ठीक है, तो अब ये एक आइडिया, ऑब्वियसली ये पहले जो है वो किसी क्लाइंट को दे चुके हैं, सेल कर चुके हैं ये आइडिया, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है किसी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये एक आइडिया जैसा आप लोगों को बताया। तो इस तरह के यूनिक आइडियाज जो है वो लेकर आने होते हैं, ताकि एक तरह का यूनिक प्रोडक्ट जो है वो लाया जाए और उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इंट्रोड्यूस अगर नहीं भी, वो पहले भी अवेलेबल होगा, तो उसी पर जो है वो काम भी किया जा सकता है। ओके, तो दैट्स इनफ फॉर अलीबाबा। अब हम अली एक्सप्रेस पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट बताना था कि किस तरह इस पे जो है वो डिफरेंट आइडियाज जो है वो हम ला सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये अलीबाबा, अली एक्सप्रेस आ गई। अली एक्सप्रेस भी अलीबाबा की तरह है। अलीबाबा बेसिकली है बी टू बी। ठीक है, बी टू बी जैसे हमने डिस्कस किया था जब हम ई कॉमर्स को स्टडी करते थे, बी टू बी इज अ बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब ये बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट है अलीबाबा। ठीक है, वहां से आप जो है वो अपने घर के लिए अगर कोई चीज मंगवाते हैं तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अगर एक आधी क्वांटिटी में मंगवाते हैं तो वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बल्क क्वांटिटी में जब आप कोई चीज मंगवाते हैं तो उसकी प्राइसिंग जो है वो आपको सस्ती मिलती है। अगर बल्क में नहीं मंगवाते तो आपको महंगी पड़ती है प्राइसेस। ठीक है, सो वो है बी टू बी। अब अली एक्सप्रेस जो है दैट इज बी टू सी। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि अमेजोन है वो भी बी टू सी है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। ईबे जो है वो भी बी टू सी है, दराज जो है वो भी बी टू सी है। तो इसी तरह जो है ये अली एक्सप्रेस जो है ये भी बी टू सी है, कि ये बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, सारिफ। ठीक है, अच्छा, कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क होता है। एक बिजनेस पर्सन भी किसी कंपनी का कस्टमर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो उसने चीज अपने इस्तेमाल करने के लिए यूज नहीं करनी। ठीक है, सो कस्टमर एंड कंज्यूमर में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। ठीक है, अगर आप एक कंज्यूमर हैं, इसका मतलब ये है कि आप सारिफ हैं और आपने वो चीज जो है वो अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो परचेज करनी है। बट इफ यू आर अ कस्टमर,
ठीक है, हो सकता है कि आप वो चीज बिजनेस पर्पस के लिए परचेज कर रहे हो या रीसेलिंग के लिए परचेज कर रहे हो। सो हम इस चीज का भी नहीं कह सकते, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आइडियाज यहाँ पर भी मिल जाते हैं, डिफरेंट जो है वो ओके, किचन टूल्स एंड गैजेट्स, डिफरेंट कैटेगरीज, और ये सब चीजें हमारे पास मौजूद हैं। हम इनको भी जो है वो देख सकते हैं और यहाँ से भी जो है वो आइडियाज ले सकते हैं। एंड्रॉयड कार एलसीडी, देखिए यहाँ से परचेज अगर करें तो सिंगल में हम ऑब्वियसली चीजों के लिए परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हर किस्म की जो है आ जाएगी। ये देखिए, ये सीट्स पर, बैक सीट्स पर लगाने के लिए है, और ये आ गई, ये आ गई। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर यहाँ से हम परचेजिंग अली एक्सप्रेस से कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। काम तो सिर्फ देख ही रहे हैं हम, आइडियाज वगैरह जो है वो ले ही रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस पर काम कैसे किया जाता है, परचेजिंग कैसे की जाती है अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस से परचेजिंग करने का आसान सा तरीका है। जो चीज़ आपने परचेज करनी है, सबसे पहले तो आपने उसको देखना है, ढूंढना है, तलाश करना है, आपने उसके फीचर्स देख लेने हैं, हर चीज़ जो है वो देख लेनी है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास जो है वो एक एलईडी है, एंड्रॉयड 8.1 है एंड्रॉयड। ठीक है, तो इसको जो है वो आप देखते हैं, इसके फीचर्स जो है वो देख लेते हैं कहाँ पर लगेगी। ओके, तो ये लगेगी यहाँ पर। ठीक है, और जहाँ पे कार टेप वगैरह लगी थी वो निकल जाएगी और यहाँ पे ये लग जाएगी। साइजेस का तो अभी मुझे नहीं पता, हम देख लेते हैं इसका साइज क्या होता है। आई थिंक 7 इंच के करीब होगा ये साइज इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो कलर्स अवेलेबल हैं, 1 GB 16 GB, 1 GB 16 GB, ये भी 1 GB 16 GB। ये देखें, टोयोटा फ्रेम ISO यूनिवर्सल, ये टोयोटा के लिए है। ठीक है, अब निसान के लिए है, ये डिफरेंट गाड़ियों के लिए भी उन्होंने दिखाया। और ये 1 GB 16 GB फ्रेम 4 LED। ठीक है, अभी इसके फ्रेम भी है, साथ में GPS एंटेना, RC इनपुट आउटपुट, पावर केबल, कैमरा इनपुट, कैमरा भी है इसमें। ठीक है, 2 USB केबल, सॉरी कैमरा इनपुट के लिए, और विद 4 LED कैमरा, कि आप एक कैमरा जो है वो भी डैश कैमरा जिसको हम कहते हैं, कि फ्रंट पे अगर कोई डैश कैमरा आपने लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, चाइना से सपोज आप इसको परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो आपके पास शिपिंग आ रही है। बाजू का जो शिपिंग है, बाजू का जो सेलर है वो क्या करता है कि जो शिपिंग अमाउंट होती है वो अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसी के अंदर जो है वो ऐड कर देता है। ठीक, लेकिन बाजू का वो इसको अलग से जो है वो डिफाइन कर देता है। ठीक है, सो इफ वी आर गोइंग टू बाय दिस, वी हैव टू पे 2773 रुपीज एज ए शिपिंग। ठीक है, अभी शिपिंग और ये चीज ऐड करके अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो दैट विल बी अबाउट आई थिंक 12.5 14,500 के करीब जो है ये एलईडी पड़ रही है आपको अपने घर पर। ठीक है, सो 14,500 के करीब जो है ये एलईडी आप कैसे परचेज कर सकते हैं। यू हैव टू गो एंड क्लिक ऑन बाय नाउ और ऐड टू कार्ट। ठीक है, अगर आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपके ये कार्ट में ऐड हो जाएगा, अगर आप बाय करेंगे तो डायरेक्टली ये बाय वाले उस पर फंक्शन पे चला जाएगा। सो इसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है। ठीक है, बैंक अकाउंट का आपका एटीएम होता है, अगर वो मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है, ठीक है, तो वो भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो मास्टर या वीजा भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको एक चीज जो है वो कंफर्म होनी चाहिए कि आपका वो जो कार्ड है वो ऑनलाइन इंटरनेशनल परचेजिंग के लिए ऑन किया गया हो। ठीक है, अगर ऑन नहीं होता तो बैंक हेल्पलाइन पे कॉल करके आप इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ऑन करवा सकते हैं। वो आप एक दिन के लिए करवा लें, वो आप हफ्ते के लिए करवा लें, या वो आप परमानेंटली करवा लें, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज आपके पास कार्ड भी आ गया, आपने उसको बैंक हेल्पलाइन से कॉल करके उसको एक्टिवेट भी करवा लिया, अब आपके पास कार्ड मौजूद है, आपने इसको परचेज करना है। ठीक है, तो आप कैसे इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं।
अप्रोक्सीमेटली और एस्टिमेटेड एयर मेल ये बाय शिपिंग बाय एयर आती है, ठीक है, डाक जो भी हो, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे आप शिपिंग ऑप्शंस में जाएंगे ना, अब यहाँ पे फिलहाल तो एक ही अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग, ठीक है। अब ये कैरियर जो है वो बाय शिप भी आ सकता है, बाय एयर भी आ सकता है। इट डिपेंड्स कि किस तरह का प्रोडक्ट है, या इस वक्त कौन सी जो है वो एयरलाइन जा रही है, या जो सेलर है उसने कौन सा मेथड चूज किया हुआ है जिस पर वो हमें चार्ज कर रहा है। तो बाजूकात यहाँ पे हमें पता होता है, बाजूकात हमें, बल्कि हमें यहाँ पे पता नहीं होता, ये जब शिप होती है तभी पता चलता है। लेकिन यहाँ पर डिलीवरी का जो टाइम दिया गया होता है वो हमें बता देते हैं कि 21 से 40 दिन है नॉर्मल डिलीवरी, स्टैंडर्ड डिलीवरी। अगर आप वाया डीएचएल या किसी और के लेते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर, लेकिन उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितने का ये प्रोडक्ट है इससे ज्यादा जो उसके चार्जेस पड़ जाएंगे, ठीक है, डीएचएल वगैरह के। तो ये 21 से 40 दिन वाला ठीक है, आपको एक महीने के अंदर अंदर जो है वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। अभी मेरे कल भी एक दो प्रोडक्ट जो है मैंने प्रोडक्ट जो है मंगवाए थे। लैपटॉप की रैम थी और एक टेबल लैंप था, वो मैंने मंगवाया था, कल मुझे जो है वो रिसीव हुए हैं। अभी मेरे तकरीबन 17 से 18 जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं, ये होम डिलीवरी होगी। और अगर इसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्सेस होते हैं तो जब वो पोस्ट ऑफिस आएगा ये आपका प्रोडक्ट, आपको डिलीवर करने आएंगे, तो तब आपसे वो कांटेक्ट करेंगे कि इस पे कुछ टैक्सेस हैं जो आपको पे करने होंगे, तो आप वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस हवाले से वो जो है सेलर आपको गाइड ना कर पाए शायद, उसकी रीजन ये है कि जो भी टैक्सेस होंगे किसी प्रोडक्ट के वो पे करता है बायर, ठीक है, सेलर नहीं पे करता अली एक्सप्रेस में, ठीक है, B2C में। तो अमेजोन ये हमें इस तरह की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक एस्टिमेटेड वो हमसे चार्ज कर लेता है पैसे, कि वो हमसे चार्ज कर लेगा, उस पर अगर कोई टैक्स पड़े या ना पड़े। अगर नहीं पड़ेगा तो वो आपकी अमाउंट वापस कर दी जाएगी, अगर जितना पड़ेगा उतना वो काट लेंगे, बाकी आपको वापस कर देंगे, और अगर ज्यादा टैक्स पड़ेगा तो आपसे एक एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं लेगा, ठीक है, अमेजोन। तो अमेजोन से अगर आप कोई इस तरह की चीज मंगवाते हैं तो वो इस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर एयरमेल की बात करें तो एयरमेल जल्दी पहुंच जाती है बजाय जो है वो एक शिप के, ठीक है। एयरमेल जो है वो जल्दी पहुंच जाती है। एयरमेल में छोटे स्मॉल पैकेट्स भी होते हैं, स्मॉल पैकेट्स भी होते हैं, लार्ज पैकेट्स भी हैं। बड़े पैकेट जो होते हैं वो ज्यादातर शिपमेंट पे भी आ जाते हैं, एयर पे भी आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि सेलर जो है वो कौन सी चूज कर रहा है, ठीक है। तो इसने अली एक्सप्रेस का स्टैंडर्ड शिपिंग जो है वो प्रोटोकॉल चूज किया हुआ है। तो ये अली एक्सप्रेस का अपना ही शिपिंग का एक कंपनी है जो ये शिप करते हैं आइटम्स, ठीक है। तो ये जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। सो ये जितने भी आपके पास आ जाएगा 14 साढ़े 14 हजार में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई टैक्स होगा, अगर टैक्स होता भी है तो इतनी ज्यादा अमाउंट का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट देखेंगे कि कितनी अमाउंट का जो है ये प्रोडक्ट है, और इस हिसाब से आई थिंक ये $65 आई थिंक या $70 के करीब जो है ये प्रोडक्ट बनता है, अगर डॉलर्स की बात करें। तो इस पर अगर 3% या 4% भी वो लगा दें तो कितना ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, 500-700 लग जाएगा टैक्स। तो वो पे करने में कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, मोबाइल फोन्स पे टैक्सेस ज्यादा है क्योंकि उनको हमने चलाने के लिए पीपी से रजिस्टर करवाना होता है, तो उस पे अप टू 30% जो है वो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ओके, सो हम आइडियाज की बात कर रहे थे। अगेन अली एक्सप्रेस पे हम आए हैं और हम जो है वो कुछ आइडियाज जो है उनको देख रहे हैं। हमें यहाँ पे बहुत से आइडियाज जो है वो मिल जाते हैं। हाँ, तो जो स्टैंडर्ड मेथड होगा वो सबसे कम प्राइस वाला होगा, ठीक है। एक मिनट में अगर इसको ओपन करूं, ठीक है, सपोज ये आ गया और इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये अली एक्सप्रेस का मेथड उन्होंने चूज नहीं किया। चाइना पोस्ट रजिस्टर्ड में जो है वो ज्यादा सस्ती पड़ रही है, अली एक्सप्रेस जो है वो ज्यादा महंगी पड़ रही है। फिर आ जाता है ईएमएस जैसे डीएचएल वगैरह है, ठीक है। तो ये 19 से 35 दिन कह रहा है,
और इतने दिनों में 14,000 पे जब हमसे चार्ज कर रहा है। इसकी ट्रैकिंग भी ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ट्रैक हो रहा है। ये 23 से 40 दिन का है, 5,000 रुपये ये एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक महंगा है। वाईफाई भी है इसमें, लेकिन वाईफाई गाड़ी में लगा के क्या करना। ये बहुत महंगे है, इसको ना लें आप। सस्ते प्रोडक्ट्स जो है वो तलाश किया जाए। सस्ते प्रोडक्ट्स कैसे तलाश किए जाते हैं वो भी किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। एक कीवर्ड लिख लेना। सपोज मैं आपको ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमने एक कीवर्ड लिखा है। यहाँ पे आ गया बेस्ट मैच, आप कर दें फ्री शिपिंग। ठीक है, फ्री शिपिंग वाला प्रोडक्ट आपको एक दिखाया जाएगा यहाँ। ठीक है, न्यूएस्ट, नए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, प्राइस कम कर लेते हैं, होंगे न्यू में ही प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, और ओके, ये बहुत महंगे, फ्री शिपिंग में ज्यादा महंगा काम पड़ रहा है। ठीक है, न्यूएस्ट में चले गए और प्राइस के हिसाब से इसको हमने कम कर दिया। एंड ये आ गया, ये आ गया 7 इंच, 1415 रुपए। ठीक है, इसके चार्जेस है। 8,924 रुपए की है। जीपीएस, नो वाईफाई, एचडी स्क्रीन, एंड्रॉयड 8.1। ठीक है, अ, ये भी जीपीएस, नो वाईफाई, एचडी स्क्रीन, एंड्रॉयड 8.1। ठीक है, अब फर्क क्या है कि ये विद कैमरा है और ये ओनली रेडियो है। ठीक है, क्या आप इसमें कैमरा का भी इनपुट ले सकते, आपको कैमरा भी ये साथ में मिलेगा, ये आप इनपुट ले सकते हैं। मजीद डिटेल्स देखनी हो तो नीचे आप चले जाएं, यहाँ पे जाके डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। रिव्यूज भी लोगों के मिल जाते हैं अक्सर। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अली एक्सप्रेस से अगर आपने एक चीज मंगवाई है, ये आपको नहीं मिली, देखिए यहाँ पे है 90 डेज बायर प्रोटेक्शन मनी बैक गारंटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ से ये चीज मंगवाई है और जैसी आपने देखी है फीचर्स वगैरह वैसे अगर नहीं है, तो आप अली एक्सप्रेस जो है, अली बाबा, इनके साथ अपना एक केस ओपन करके अपने सारे पैसे जो है वो वापस ले सकते हैं। ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। आपको चीज नहीं पहुंची, आपको पार्शल चीज पहुंची है, टूटी हुई पहुंची है, खराब पहुंची है, आप अपना सारा रिफंड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना कि हमारे पैसे चले जाएंगे। मेरे 6-6 महीने तक प्रोडक्ट्स नहीं आए थे, मैंने रिफंड कर लिया। ठीक है, मैंने वेट किया काफी, लेकिन नहीं आया। जब जब नहीं आया तो मैंने उनको रिफंड कर लिया। मेरे पास जो है वो विद इन जो है वो 4 to 5 डेज मेरे पास अमाउंट मेरे उसमें वापस आ गई। ठीक है, अच्छा इसका साइज ज्यादा है, खैर तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है। परचेज करने के हवाले से मैं ऑब्वियसली आपको बता सकता हूँ। सपोज आपने इस चीज को देखा, फिर क्लिक किया, आपको प्राइस मिल गई, आपको शिपिंग मिल गई, आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, तो जब आप बाय नाउ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे आईडी वगैरह तो मांगेगा ही है आपकी। ठीक है, आपने उसको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। वहां पे वो आपसे एक तो आपके एड्रेस मांगेगा, जिसमें आपका फोन नंबर, सिटी, कंट्री वगैरह ये सब कुछ होगा। फिर दूसरा पेमेंट मेथड आप चूज करेंगे कार्ड। कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी, उसका सीवीवी, ठीक है, अपना नाम और ये सारा कुछ लिख के जब ओके करेंगे, क्लिक करेंगे परचेज पे या ऑर्डर पे, पे नाउ, तो वो आपके कार्ड में से अमाउंट डिडक्ट कर लेगा और आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने वेट करना है कि ऑर्डर आपका कब आपके पास पहुंचता है। ओके, फूड कवर्स, सेलेक्ट टूल्स, देखिए ये फूड कवर्स आ गए। खाने को ढकने के लिए ये और भी है। किचन डाइनिंग में चले जाएं, इस तरह की चीजें दराज पे बहुत ज्यादा बिक रही हैं। दराज पे लोग मंगवा के इस तरह की चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, ये अमेजोन पे बहुत ज्यादा बिकते रहे।
स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ, वक्त के बाद बता रहा हूँ, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट चीज़ों को चूज करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है अगर इस तरह का कोई यूनिक प्रोडक्ट आपने ढूंढना है तो। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है और आप इस पे आप इसको समझ जाते हैं और आप इस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने कल यही बात की थी कि आप उन ग्रुप्स में जाएं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, चीज़ों को समझें और क्लाइंट ग्रैब करना शुरू करें। क्लाइंट आपको मिल जाता है, आप ये ना सोचिएगा कि आपको काम नहीं होता, मैं आपको काम करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अलग से जो टाइम दे सका वो आपको दूंगा, और किसी को अगर कोई क्लाइंट मिल जाता है, ठीक है, जितने का भी क्लाइंट मिलता है, डजेंट मैटर, मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि आपने उस क्लाइंट का काम कैसे करना है। ठीक है, ए टू जी सारा मैं आपको बताऊंगा, आप उस तरह जो है उसका काम इजीली कर सकेंगे। ठीक है, सो हम किसी और कैटेगरी में जाते हैं वापस। आउटडोर में स्पोर्ट्स एक्सेसरीज बहुत बिक जाती है। ठीक है, ब्यूटी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, होम इम्प्रूवमेंट, किचन फिक्सचर, टूल्स। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्सेसरीज में ये भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छे दामों में बिक जाती हैं। ठीक, अब ये चीज़ें जो हैं ये, ठीक है, ये दराज पर बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। ठीक है, लोग इसको धड़ाधड़ परचेज करें क्योंकि न्यू आइडियाज़ हैं यहाँ पे, पहले हमने कभी इनका आइडिया नहीं हुआ, देखने को नहीं मिली, परचेज करने को नहीं मिली चीज़ें। अब क्या है, अब ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा, जो ऑब्वियसली जो जिम्नास्टिक हो सकते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले हैं, ठीक है, जो क्लबिंग जिम वगैरह और ये इस तरह में करते हैं, तो उनके लिए जो ज़्यादा काम करते हैं, तो मैं भी ये यूज़ करता हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज सारा दिन एक चेयर पर बैठे रहना और काम करना आपको जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, कमर दर्द करने लग जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, आपके काम आते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो भी कई ज़्यादा, अब इसी को अगर हम अमेजोन पर सर्च करें, सपोज स्पोर्ट्स एक्सेसरीज में है स्पाइन सपोर्ट बेल्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखें SPINE, स्पाइन सपोर्ट, ठीक है, बेल्ट, अगर आपने ये लिख दिया स्पाइन सपोर्ट बेल्ट, हमारे पास कितने रिजल्ट आए, 6000। ठीक है, देखें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, बेस्ट सेलर भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एक FBA, दो F2 है, एक सेलर है, 3 है। ठीक है, जब ब्रांड आ जाते हैं तो वहां पर 3 3 भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। अच्छा, कई ऐसे भी होता है कि आप बेच रहे हैं और ऐसे ही कोई तुक्के के साथ जो है वो बंदा आके आपकी लिस्टिंग के साथ जो है वो चिपक जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अगर तो आपका जो है वो ब्रांड रजिस्टर्ड है, फिर तो आप अमेजोन को कह देते हैं कि जी ये तो बंदा मेरे साथ लगा हुआ है, मैंने इसको ऑथराइज नहीं किया कि ये सेल करे, तो क्या होता है कि वो फिर आपके लिए नुकसानदेह होता है, आपका ब्रांड का नाम गलत हो, आपका ब्रांड जो है या आपका जो है काम खराब हो सकता है इस चीज से। अब ये $27 तक जो है वो ये सेल हो रहा है, ये 3467 में सेल है, 2999 में सेल हो रहा है, 3467 में सेल हो रहा है। ठीक है, अब ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड से हट के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कोई आया भी नहीं है, 2 ही स्पॉन्सर्ड में है। ठीक है, तो अब सपोज यहाँ पे अगर हम हीलियम 10 इसको चलाएं तो देखते हैं कि हीलियम 10 हमें क्या स्कोर देता है इसका। ठीक है, हमने आइडिया लेना है, आइडिया लेने के बाद फिर जो है वो हम इस पे काम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं किया जा सकता, आइडिया लेने के बाद इस पे काम किया जा सकता है।
हमने सभी टूल्स से चेक करना होता है इसको, ठीक है। हीलियम से भी कर लेते हैं, जंगल स्काउट से भी कर सकते हैं, वायरल लॉन्च से भी कर सकते हैं, और इस कीवर्ड को हम मर्चेंट वर्ड्स में जाके वहां से भी जो है वो देख सकते हैं। तो ये काफी बेहतर रहता है। तो अगर देखें हम, ये तो सबसे पहले आ गया स्पॉन्सर्ड वाला, ठीक है। स्पॉन्सर्ड ये 16,051 जो है वो इसकी सेल है। रेवेन्यू 55,000, 5,56,000 के करीब रेवेन्यू इसका है। 4.5 है। रिव्यू बहुत ज्यादा है इसके, 20,000 के करीब रिव्यूज हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए रिव्यूज जो हैं वो हमें अच्छे खासे चाहिए होंगे, हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये 100 से नीचे नीचे है, तो इसकी सेल कितनी है? 33। अब मैं ये देख लेता हूँ कि ये बंदा आया कब है। 2019, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके लिए, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी हमें रिव्यूज जो है वो ज्यादा चाहिए होंगे। सारे FBA बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये अमेजोन बैठा हुआ है, ठीक है। अमेजोन भी इस चीज को बेच रहा है, लेकिन ये 90 नंबर पर है, ठीक है। ये पहले नंबर पर आ रहा है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये पहले नंबर पर आ रहा है, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ठीक है। बाय बॉक्स इसके पास है, ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये स्पार्थोस, और ये एक ही चीज है, देखा जाए तो ये स्पॉन्सर्ड में भी शो किया जा रहा है, और ये वैसे सादा में भी शो किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्पॉन्सर्ड को यहाँ से खत्म कर दें, ये यहाँ से नहीं होगा, खैर यहाँ से जो है वो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर मजीद इसकी जो है स्टैट्स चेक किए जा सकते हैं, मजीद इनका सेल्स डाटा चेक किया जा सकता है कि इनका सेल्स डाटा किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। दिसंबर 13 2020 में इसकी सेल्स ज्यादा थी, ठीक है। और अब जो है वो इसकी सेल कम हो गई है, ठीक है, बनिस्बत सेल्स लगी होंगी। ये पीरियड होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये से जो है वो ना, लोग शॉपिंग का पीरियड होता है, यहाँ पर ज्यादा सेल होती है। फिर मंथ के स्टार्ट में कुछ सेल्स रहती हैं, फिर जो है वो ये कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। चले अभी हम ब्रेक ले लेते हैं थोड़ी देर का, 15-20 मिनट का। उसके बाद फिर अगेन मैं जो है वो यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा और आपको मजीद जो है वो इसके हवाले से बताता हूँ, ठीक है।